नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 14 मार्च 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं सिंगापुर के। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिंगापुर। पहले दूसरे ऑप्शनों की आप कैपिटल जान लीजिए। भूटान, भूटान की जो कैपिटल है ये है थिम्पू। ओमान की बात करें, ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। और कतर की जो कैपिटल है ये क्या है? ये है दोहा। तो ये आप याद रखेगा, टी राजा कुमार ये सिंगापुर के हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। इसको फाउंड किया गया था 1989 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 39 इसमें मेंबर हैं और G7 के जो भी मेंबर्स हैं, मतलब G7 के सभी 7 देश ये FATF के भी मेंबर हैं। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अब देखो, टी राजा कुमार ये किसको सक्सीड करेंगे? यानी इनसे पहले कौन है? इनसे पहले थे प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर, और ये किस देश के थे? ये है जर्मनी के। तो ये भी आप याद रखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, सिंगापुर। सेकंड क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बताइए, किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के, यानी बी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चिली। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। अब बात यहाँ पे चिली की हुई है, तो आप इसकी लोकेशन देखिए। देखो, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप, और ये यहाँ पर है चिली। इसकी कैपिटल की बात करें, सैंटियागो ये इसकी कैपिटल है, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। गैब्रियल बोरिक ये प्रेसिडेंट है, करेंसी है चिलियन पीसो। बाउंड्री की बात करें तो पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, इन 3 देशों के साथ चिली की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में PM मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया? गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहाँ पर? गुजरात में किया, अहमदाबाद के अंदर। तो शहर का नाम भी आप याद रखेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया, और राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात से अब आप 2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया, और गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं गुजरात के। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में आपको सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम
ये बाणसी रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये की है त्रिपुरा की सरकार ने, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, मतलब ये स्कीम किसके लिए है? तो ये स्कीम है टी वर्कर्स के लिए, ये आप याद रखिएगा। गोवा की बात करें, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना को स्टार्ट किया। गुजरात के बारे में भी हमने डिस्कस किया। केरल की सरकार ने कौन सी स्कीम स्टार्ट की थी? स्मार्ट किचन योजना, ये स्कीम केरल की सरकार ने स्टार्ट की थी। और त्रिपुरा की जो कैपिटल है, ये आप याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है अगरतला, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और यहाँ से क्वेश्चन कैपिटल वाइज में पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। 2022 में पाई दिवस कब मनाया गया, मतलब ये कब मनाया गया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आज 14 मार्च को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पाई दिवस ये 14 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया जाता है। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे ये मनाया गया। वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है ना, फिर से बोलता हूँ, हर साल मार्च के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। और 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे, ये दिवस हर साल मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है ये उस दिन मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन 14 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं AK सीकरी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है AK सीकरी। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, सुनील अग्रवाल ये LIC के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया गया है। अश्वनी भाटिया, इनका नाम भी न्यूज़ में था। अश्वनी भाटिया ये सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। संजय पांडे, इनको नया मुंबई पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया है। तो बी ऑप्शन AK सीकरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट से। था नहीं, यहाँ पे आएगा है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ से, क्रिकेट नहीं, इनका संबंध गोल्फ से है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। सोहेल सौरभजी लाइफ एंड टाइम्स की जीवनी किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? अभिनव चंद्रचूड़ ने, यानी 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वी डैम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें 93rd स्थान पे है। भारत को इसमें 93वीं रैंक मिली है, मतलब 93rd रैंक मिली है। क्वेश्चन उठता है पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है स्वीडन, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, और तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है नॉर्वे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष 2022 ISSF विश्व कप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं अपने देश भारत ने, यानी 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है भारत। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य में खोला गया देश का पहला ड्रोन स्कूल? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? उड़ीसा सही आंसर है। किस राज्य के थुथुकुडी जिले में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई? तमिलनाडु सही आंसर है। किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? हरियाणा सही आंसर है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च सही आंसर है। ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो इस क्वेश्चन का 7 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने एक समझौता किया है? सेकंड क्वेश्चन, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन, किस सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? फिफ्थ क्वेश्चन, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पॉइंट को हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैटलीन नोवाक पहली बार किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।